की जिंदा हूं मैं ये वतन। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। वेलकम टू डिफेंस ट्रिक्स एंड टिप्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं पीपी एंड डीटी। सो गाइस, अगर स्क्रीनिंग की बात करें तो पीपी एंड डीटी ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एसएसबी का। अगर आपको स्क्रीनिंग होना है तो यू हैव टू पास पीपी एंड डीटी। ओके, सो लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे होता है पीपी एंड डीटी। सबसे पहले आपका नॉन वर्बल एंड वर्बल टेस्ट होगा फर्स्ट, और उसके बाद होगा पीपी एंड डीटी। पीपी एंड डीटी में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको एक A4 साइज शीट मिलेगी और उसके बाद आपको 30 सेकेंड दिए जाएंगे एक पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद 1 मिनट दिया जाएगा टू फिल बॉक्स ऐसा होता है। उसके बाद आपको 4 मिनट दिए जाएंगे टू राइट स्टोरी। ओके, तो चलिए बात करते हैं डिटेल में अभी। सो गाइज, आपको A4 पेपर मिल जाएगा। ये थोड़ा शॉर्ट है तो इसे वर्टिकल समझिए। अभी A4 साइज़ का एक आपको शीट मिल जाती है जिसमें लिखा होगा यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे स्टोरी, और एक ऐसा खाली बॉक्स होगा। तो आपको सबसे पहले 30 सेकेंड्स के लिए आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊँ तो ऐसी एक ब्लर पिक्चर होती है, कभी कभार क्लियर पिक्चर भी दिखा देते हैं। ये इट डिपेंड ऑन दी बोर्ड एक्चुअली कि वो कैसे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इमेजेस की तो वहाँ पे 2 तरह की इमेज हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट ज़्यादा ब्लर है और सेकंड क्लियर है, कि आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन है, पिक्चर में कौन कौन है, कौन कितने कैरेक्टर है, कौन क्या है। ओके, तो इट डिपेंड ऑन अ बोर्ड कि आपको ब्लर इमेज दिखाते हैं या क्लियर इमेज। ओके, ये हो गया आपको 30 सेकेंड के लिए। यहाँ पे आपको 30 सेकेंड के लिए इमेज दिखाएंगे और उसके बाद आपको 1 मिनट मिलेगा ये बॉक्स फिलअप करने के लिए, और उसके बाद आपको यहाँ 4 मिनट मिलते हैं टू राइट डाउन स्टोरी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। 30 सेकेंड इमेज, 1 मिनट बॉक्स और 4 मिनट स्टोरी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके पास वॉच वगैरह कुछ नहीं होगा एंड जो कुछ भी टाइम स्टार्ट होता है या ख़त्म होता है ये वहाँ के इंस्ट्रक्टर आपको बता देंगे। तो चलिए अभी इसको समझते हैं कि इस बॉक्स को फिलअप कैसे करना है, आपको इमेज को कैसे कैसे परसीव करना है, और आपको क्या समझना है और क्या नहीं समझना है, ये सब अभी हम देखें। तो चलिए अभी समझते हैं कि बॉक्स को कैसे फिलअप किया जाता है, स्टोरी कैसे लिखते हैं और आपको क्या करना चाहिए। अगर मैं अभी बात करूं तो ये जो इमेज है यहाँ पे, ये आपको 30 सेकेंड के लिए डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है इमेज को कि आपको कितने उसमें कैरेक्टर दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में उनका एज क्या हो सकता है, उनका जेंडर क्या है और उनका मूड क्या है और इनकी एक्शन क्या है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ कैरेक्टर देख लेते हैं कितने। यहाँ पे मुझे एक फीमेल कैरेक्टर दिख रहा है और यहाँ पे एक कैरेक्टर है और यहाँ एक कैरेक्टर है। तो मैं यहाँ पे, जैसे मैं बैकग्राउंड पे देख पा रहा हूँ कि ये फार्मर लग रहा है, ये फील्ड लग रही है, तो मैं इस कैरेक्टर को लूँगा मेल कैरेक्टर, ये ऑलरेडी फीमेल, और इनको भी मैं फीमेल लूँगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि 30 सेकेंड तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि बैकग्राउंड में क्या है। बैकग्राउंड में दिख रहा है कि ये फार्मर है, ये फील्ड दिख रही है। उसके बाद कैरेक्टर्स कितने, तो भाई 3 कैरेक्टर यहाँ पे, 3 में से 2 फीमेल है, 1 मेल है। तो अभी इनका एज डिसाइड करते हैं, एज क्या हो सकता है। तो ये जो फर्स्ट
फीमेल है, उनका एज हम लेते हैं 24 to 26, ओके, 24 to 26। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ फार्मर की, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 35 to 38। और यहाँ पे अगर मैं फ़ीमेल कंसिडर करता हूँ, लेडी है, तो मैं यहाँ पे उनका एज लूँगा 29 to 32 समथिंग, ओके, क्योंकि ये हस्बैंड एंड वाइफ दिखा रहे हैं हम, ओके। तो बॉक्स को कैसे फिलअप करना है ये आपको 30 सेकंड में ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले तो पिक्चर दिख रही है हमें, बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, ओके, फार्मिंग है, ओके, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 3 है, ओके, कितने मेल है कितने फीमेल है, ओके, 2 फीमेल है 1 मेल है। अच्छा, तो उनका एज क्या होगा, ओके, एज के बाद उनका मूड क्या है, तो मूड पॉजिटिव, ओके। तो चलिए देखते हैं बॉक्स कैसे फिलअप करते हैं 1 मिनट में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बॉक्स फिलअप की, तो मैंने जब आपको बताया है, जो मैंने आपको अभी बताया है, जो फीमेल कैरेक्टर है एक, दूसरा और एक मेल कैरेक्टर है। जो फीमेल कैरेक्टर है उसका जो एज है वो है 24 to 26, मूड पॉजिटिव। जो दूसरा फीमेल कैरेक्टर है उसका एज है 28 to 30, ओके। और ऊपर मैंने 29 to 32 लिख लिया है, तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है वैसे ही कर देते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस एक्चुअली, बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है। अगर पति अगर 30 से 35 के बीच में, तो बीवी कितने होंगी, सो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं 35 to 38 मेल कैरेक्टर लेता हूँ और ये फीमेल कैरेक्टर मैं लेता हूँ यहाँ पे 28 to 30, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 28 to 30, ओके, ऑलराइट। तो अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर, तो आपको प्रोमिनेंट आगे कौन दिख रहा है, ठीक है। प्रोमिनेंट मुझे ये लेडी दिख रही है यहाँ पे। अगर बात करूँ इस इमेज में, तो ये लेडी मुझे प्रोमिनेंट दिख रही है, तो मैं मेन कैरेक्टर लेडी को लूँगा, मतलब फीमेल को लूँगा, ठीक है। आपको अगर कोई भी पिक्चर दिखती है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे मेन कैरेक्टर किसे लेना चाहिए। अगर मैं इस पिक्चर की बात करूँ तो मुझे ये वाला कैरेक्टर ठीक से नहीं दिख रहा है ज़्यादा, ये थोड़ा बैकवर्ड में है, ये भी नहीं दिख रहा है, तो मुझे प्रोमिनेंट कौन दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट लेडी दिख रही है, फीमेल कैरेक्टर दिख रहा है ये वाला, तो मैं इसे मेन कैरेक्टर लूँगा। अदरवाइज मैं फार्मर को भी मेन कैरेक्टर ले सकता हूँ, लेकिन प्रोमिनेंट आपको सबसे आगे कौन दिख रहा है सबसे ज़्यादा, से आप मेन कैरेक्टर लीजिए। अगर बात की जाए बॉक्स फिलअप की, तो बॉक्स फिलअप ऐसा होता है, यहाँ पे समझ लीजिए अगर मैं एक बॉक्स ले लूँ, यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं। अगर बात की जाए अभी कि बॉक्स को कैसे फिलअप करना है, तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर कितने लिए हैं, हमने यहाँ पे कैरेक्टर 3 लिए हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे फीमेल लूँगा, इस साइड में कॉर्नर में मुझे फीमेल दिख रही है यहाँ पे ऊपर एक फीमेल, यहाँ पे मेल कैरेक्टर, ओके। तो अभी जो प्रोमिनेंट हमें आगे दिख रही है फ्रंट में, तो उनका एज हमने लिया है 24 to 26 और उनका मूड पॉजिटिव। उसके बाद में यहाँ जो फीमेल दिख रही है उनका एज हमने लिया है 28 to 30, मूड पॉजिटिव। और यहाँ पे जो मेल कैरेक्टर दिख रहे हैं उनका एज हमने लिया है 35 to 38, 35 to 38 और पॉजिटिव मूड, ओके। ये हो गया बॉक्स फिलअप। लेकिन एक बात और बाकी है, ये बात है कि आपको जो आपका प्रोमिनेंट, जो आपका मेन कैरेक्टर हो, उसको राउंड अप कीजिए, ओके। राउंड अप कर लिया मैंने कि ये फीमेल 24 to 26 जो पॉजिटिव मूड में है, मेन कैरेक्टर है, ओके। अभी बात करते हैं थोड़ा कि आपको कौन से सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है जेंडर, उसके बाद में एज और उसके बाद में मूड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है हर एक कैरेक्टर का, तो मैं जेंडर यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे फीमेल 24 to 26 और मूड पॉजिटिव। देखो जेंडर में मेल या फीमेल या पर्सन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ठीक है। उसके बाद में अगर मैं एज की बात करूँ तो आपको स्पेसिफाई नहीं होना कि जो बंदा है बंदी जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ 25 साल की है, कि वो 25 साल की है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको
स्पेसिफाइड नहीं होना है, आपको लिखना है 25 to 28, इसके बीच में है। ओके, उसके बाद में अगर बात करें मूड की, तो मूड पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये जो ज़ीरो यहाँ पे दिख रहा है वो आप इसको बोल सकते हैं, इसे न्यूट्रल कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप पॉजिटिव लीजिए, अगर नहीं समझ रहा तो आप न्यूट्रल ले सकते, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे नहीं लेना है। ओके, ऑलराइट, तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आपको समराइज़ करूँ तो यहाँ दिख रहा होगा आपको कि मैंने यहाँ पे जेंडर समझाया है, मेल, फीमेल, पर्सन। अगर आपको दिख रहा है मेल है तो मेल लीजिए, फीमेल है तो फीमेल, या आपको नहीं समझ रहा है कि कितने हैं तो आप मेल या फीमेल की जगह पर्सन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एज स्पेसिफाइड नहीं होना है, तो यहाँ पे आप मैंने लिया है 24 to 26। उसके बाद में मूड की बात करें तो प्लस, माइनस और ओ और ज़ीरो, मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो आपको नेगेटिव नहीं लेना है, कभी मूड कभी भी नहीं लेना है, आपको लेना है एक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप ले सकते हैं यहाँ न्यूट्रल। ओके, तो जो अभी बात करते हैं, सबसे पहले आता है जेंडर, उसके बाद में आता है एज, और उसके बाद में आता है मूड। ऑलराइट, जेंडर में मेल, फीमेल या पर्सन, एज में नॉट स्पेसिफाइड एक्चुअली, 24 to 26 आप बिटवीन लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद में जो मूड है वो है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। नेगेटिव आपको नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव लीजिए, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप न्यूट्रल ले सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं कि आपको स्टोरी कैसी होनी चाहिए, आपको क्या समझ में आना चाहिए स्टोरी में। तो सबसे पहले आपका जो स्टोरी का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होना चाहिए कि पास्ट, व्हाट हैपन इन अ पिक्चर, पिक्चर में क्या हो रहा है। ओके, उसके बाद प्रेजेंट, व्हाट इज़ गोइंग इन द पिक्चर, पिक्चर में क्या चल रहा है, और फ्यूचर, व्हाट विल बी द आउटकम, इसका आउटकम क्या निकलेगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि जो पिक्चर है वो कहाँ आना चाहिए। सबसे पहले तो पिक्चर जो होना चाहिए वो आपका बीच में आना चाहिए। जैसे अगर बात की जाए इस पिक्चर की, तो ये पिक्चर आपका मिडल में आएगा, मिडल में। इस पिक्चर के पहले क्या हुआ है, इस पिक्चर के पहले ये पास्ट, ये पिक्चर, ये प्रेजेंट है, और इसके आगे क्या होगा वो होगा आपका फ्यूचर। गॉट इट। इस इमेज से पहले क्या हुआ ये उसका पास्ट होगा, ये इमेज में क्या चल रहा है ये उसका प्रेजेंट होगा। ओके, और इस इमेज के बाद क्या होगा वो उसका फ्यूचर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो वही मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पास्ट, व्हाट हैपन इन अ पिक्चर, क्या हुआ है भाई इसमें, प्रेजेंट, व्हाट इज गोइंग इन पिक्चर, अभी क्या चल रहा है, और व्हाट विल बी द आउटकम, मतलब आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एक नोट है, पिक्चर ऑलवेज इन अ प्रेजेंट, स्टोरी के मिडल में आपकी इमेज आनी चाहिए, मतलब प्रेजेंट में आनी चाहिए। ओके, आप अच्छी तरीके से आगे समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे अगर बात की जाए तो हाउ टू ऑब्जर्व पिक्चर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको बैकग्राउंड देखना कि इसमें बैकग्राउंड क्या दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माउंटेन्स दिख रही है, यहाँ पे फील्ड दिख रही है कुछ, तो भी यहाँ पे फार्मिंग हो रही है ऐसा लग रहा है, मतलब बैकग्राउंड हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो ये 3 हो गए यहाँ पे। तो उसके बाद में अगर मैं बात करूँ जेंडर की, तो जेंडर क्या होगा भाई, मेल है, फीमेल है या पर्सन। नहीं समझ में आ रहा तो पर्सन आप ले सकते हैं। यहाँ पे फीमेल मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मैं मेल। ओके, ये हो गया। उसके बाद में एक्शन क्या हो रहा है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए देखते कि यार यहाँ पे एक्शन क्या चल रहा है। यहाँ पे फील्ड, मतलब एक लड़की फार्मिंग के फील्ड पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब हाथों में अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे फाइल वगैरह कुछ तो भी दिख रहा है, यहाँ पे ये फाइल वगैरह है, और उनका जो पहनावा है वो थोड़ा वेस्टर्न टाइप है, समझ रहे। तो शी कुड बी ऑफिसर। ओके, आगे बात करेंगे इसके बारे में। ओके, तो उसके बाद अगर बात करेंगे तो एक्शन की कि एक्शन क्या हो रहा है। स्टोरी शुड बी इन अ पॉजिटिव ऑलवेज, जो आपकी स्टोरी होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ गया होगा। बैकग्राउंड, नंबर ऑफ कैरेक्टर, जेंडर, एक्शन, स्टोरी शुड बी इन पॉजिटिव। ओके, तो आगे चलते हैं। हाउ टू बिल्ड स्टोरी, ये बहुत ही ट्रिकी सा होता है कि बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है कि कैसे बिल्ड करें स्टोरी। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इधर उधर सब देखते, लेकिन समझ में नहीं आता। लेकिन अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो सबसे पहले आपको पास्ट के लिए क्या करना पड़ता है ना, पास्ट के लिए देखना पड़ता है क्या चल रहा है पिक्चर में, वो बंदा या बंदी कौन है, क्या करते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस पहले का, मुझे अगर आंसर देना है तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँगा क्या चल रहा है पिक्चर में, वो बंदा बंदी कौन है, क्या कर रहा है वो। तो मैं अगर बात करूँ तो क्या चल रहा है इन द सेंस कि मैं सबसे बात करूँगा बंदी कौन है, उसका नाम क्या है, वो क्या करती है, ग्रेजुएट स्टूडेंट है या किसी ऑफिस में जॉब करती है, और उस जगह पे क्या करने के लिए आई है। तो ये मेरा पास्ट हो गया। ठीक है, मैं उस जगह पे आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं उस जगह पे आने के बाद मैं बात करूँगा, मैं पूछूंगा खुद से सवाल कि कर क्या रही है यहाँ पे। ठीक है, और अभी क्या चल रहा है, मतलब वहाँ पे कर क्या रही है वो बंदी या बंदा या पर्सन, आप जो भी बोले उसे। ठीक है, और चल क्या रहा है भाई, पिक्चर में क्या चल रहा है, पिक्चर में फार्मिंग चल रही है, पिक्चर में रेसिंग चल रही है, पिक्चर में एक डिस्कशन चल रहा है, पिक्चर में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको दिख जाएगा। ओके, ये हो गया प्रेजेंट का, मतलब एक पिक्चर हो गई यहाँ पे। और आगे क्या होगा, अगर कोई रेसिंग करे तो वो लास्ट में जीत जाएगा, और कोई प्रोजेक्ट है तो वो सबमिट हो जाएगा, राइट, या फिर सैंक्शन हो जाएगा, जो कुछ भी होना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट एक्शन पे, कि प्रेजेंट के बाद पिक्चर के आगे क्या होगा, वो आपका फ्यूचर होगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इसको। ओके, तो आगे बात करते हैं अभी स्टोरी की, कि स्टोरी कैसे लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख के बताऊँगा। आकांक्षा हु वॉज एन अ सिविल इंजीनियर वर्किंग अंडर PMA प्रधानमंत्री आवास योजना, वन डे अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर असाइन ए वर्क टू आकांक्षा फॉर चेकिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ बेनिफिशरीज अंडर PMA। ये मेरा पास्ट हो गया कि वो लड़की करती क्या है। तो वो लड़की कौन है भाई, यहाँ पे सिविल इंजीनियर है जो काम करती है PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना में, और उसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने एक वर्क असाइन किया है कि जाओ और चेक करो ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ बेनिफिशरीज, जिनको हाउस लोन मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पास्ट कि उस पिक्चर से पहले। अभी आते हैं उस पिक्चर पे, क्योंकि यहाँ पे होगी पिक्चर, ये पिक्चर वाला आइटम है। ओके, Akanksha went to village and started visiting individually to villages and also checking all the documents like Aadhaar card, PAN card and a land document, and also make sure that the land should be more than 640 square feet. ओके, तो अगर पिक्चर देखी जाए, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पिक्चर। अगर मैं पिक्चर को देखूँ यहाँ पे तो मुझे पता चल रहा है कि इसके हाथ में एक फाइल है। तो भाई ये डॉक्यूमेंट चेक कर सकती है, फील्ड में अगर किसी किसी मतलब कोई भी कुछ काम ही होगा उस बंदी को या बंदे को, जो भी आप लेंगे उस बंदी को, कि वहाँ कुछ काम होगा, इसलिए इसी मकसद से वो वहाँ आई होगी। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए आई है कि जो बेनिफिशियरी है अंडर PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये मेरा प्रेजेंट हो गया, मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या काम था उसका। अभी उसका आगे क्या आउटकम होगा वो फ्यूचर में लिखेंगे। अभी क्या है, ये देखिए, ये फ्यूचर होगा, ये वाला यहाँ से पार्ट, ये वाला यहाँ से पार्ट, ये वाला इतना सब फ्यूचर में होगा, ये फ्यूचर। तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर चेकिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स आकांक्षा सबमिट ऑल रिपोर्ट and within a week the housing loan sanctioned and given to beneficiaries by helping villagers. Akanksha was very happy with her effort. Okay, तो यहाँ हो जाती है हमारी स्टोरी ख़त्म। ओके, तो इस स्टोरी में भाई ड्रामा है, इमोशन है, ओके सब कुछ है इसमें। तो आगे बढ़ते, आगे मैंने वही आपको बताया कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे डिवाइड किया हुआ है, आपको सिर्फ थोड़ा समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी, तो मुझे आप कमेंट में बोल दीजिए, मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। और ये जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर दीजिए और उसके बाद उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, जो मैंने आपको बताया, और ये वीडियो अपने दोस्तों में फैलाए, जिसको ज़रूरत है उसे दीजिए। ओके, मतलब मकसद यही है कि किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। ओके, तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि स्क्रीनिंग प्रोसेस में जो PP and DT होती है वो कैसे लिखना है, क्या होता है सब कुछ। सो फ्रॉम माय साइड, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। थैंक यू। तुझ पे कुर्बान है ये हम, जिंदगी